तो हेलो गाइस, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंसलर सारी को पढ़ा रहा होता है, लेकिन सारी का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। वो अपनी मर्जी की चीजें पढ़ रही होती है। चैंसलर उसे चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान किधर है। तभी क्लोपस कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए सारे बुक्स को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है। जिसे सुन के सारी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है। एंड क्लेसर उसे वहाँ की जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। फिर वो कहता है, अभी मेरे ड्यूटी में जाने का समय हो गया है, तो मुझे जाना होगा। सारी उससे पूछती है, आप क्या काम करते हो। क्लेसर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतने दिनों से मुझे देख रही हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं किंग के लिए काम करता हूँ। और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम किंग और सारी को देखते हैं। सारी किंग से कहती है, मैं यहाँ से बाहर जाके थोड़ा सा घूमना चाहती हूँ लियो। लियो उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बाहर जाने की परमिशन दे दूंगा, लेकिन अगर तुम किसी बात के लिए जिद करती हो तो तुम पीछे नहीं हटती हो, तो मतलब अभी हमें चलना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी एक कंडीशन होगी कि तुम वहाँ पे भेस बदल के जाऊंगी। फिर हम वहाँ पे सारे को देखते हैं जो भेस बदल के आई होती है, और उसके साथ लियो भी होता है जो खुद के चेहरे को ढका हुआ होता है। तभी सारी लियो को कहती है, तुम्हें पता है चांसलर ने मुझे कहा है अगर मैं यहाँ पे कोई भी मुसीबत खड़ी करूँगी तो वो मुझे वापस से मेरे घर भेज देगा। उसकी बात सुन के लियो कहता है, वो ऐसा नहीं करेगा, बस वो तुम्हें डरा रहा है। उसके बाद वो दोनों बाजार में घूमने लगते हैं एंड सारी बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। फिर सारी किंग को एक ब्रेड शॉप पे लेके जाती है। किंग उसे कहता है, तुम्हें ऐसी जगह का खाना नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। तभी वो शॉपकीपर का बच्चा कहता है, देखो पापा, ये आदमी किंग के जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसका डैड कहता है, अरे ये किंग नहीं हो सकता, किंग ऐसा होलिया बना के इस जगह पे क्यों आएंगे। उसके बाद वो दोनों ब्रेड लेके एक शांति सी जगह पे चले जाते हैं। एंड सारी लियो को एक ब्रेड देती है, लेकिन लियो उसे कहता है, ये खाना अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। पर सारी कहती है, ठीक है, आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं इसे खा लेती हूँ। फिर वो किंग को चिढ़ाते हुए खाने लगती है, पर सारी एकदम से उसके मुंह में एक पीस ठूस देती है। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए वहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक बैठ के बच्चे को देखते हैं जो रो रहा होता है। सारी उससे कहती है, तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बोलस बताता है। सारी कहती है, क्या तुम अपनी मम्मी से अलग हो गए हो, चलो मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। जिसके बाद सारी और लियो उस बच्चे की मम्मी को ढूंढने लगते हैं। लियो सारी के हाथ से उस बच्चे को ले लेता है और कहता है, मेरे ऊपर बैठ के ये अपने मम्मी को जल्दी ढूंढ पाएगा। तभी वहाँ पे उस बच्चे की मम्मी आ जाती है। वो कहती है, बोलास तुम किधर चले गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम लोगों का शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा मुझे मिल गया। लेकिन तभी वो बच्चा नीचे गिरने लगता है, लेकिन सारी उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से सारी का चेहरा सारे लोग देख लेते हैं। जिसे देख के वहाँ पे सब लोग घबराने लगते हैं और सारे के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। लेकिन लियो सबसे बचा के उसे वहाँ से लेके जाता है और वो एक जगह में जाके छुप जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। लियो और सारी महल में आ चुके होते हैं। सारी लियो को सॉरी कहती है कि मेरे वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं बहुत ही केयरलेस हो गई थी और मेरे वजह से सारे टाउन के लोग डर गए। लियो उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा ये सब तुम्हें देख के डरे। जैसे कि ह्यूमंस एक बीस्ट को देख के डर जाते हैं, वैसे ही इन लोगों ने पहली बार एक इंसान को देखा, जिस वजह से ये सारे लोग घबरा गए थे। तो तुम इन सब की चिंता मत करो, और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ रहने के बाद भी तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, ये सब मेरा कसूर है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज मुझे तुम्हारे साथ घूमने में बहुत ही मजा आया, और मुझे ये भी पता चला कि यहाँ के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लियो की ये बात सुन के सारी उसे हक कर लेती है और उसी के बाहों में सो जाती है। फिर दूसरे सीन में हम चांसलर को देखते हैं। वो किसी से कह रहा होता है, आज हमारे टाउन के लोगों ने एक ह्यूमन को देखा है और उनके बर्ताव से मुझे लगता है कि वो हमारी सारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ तुम रातों रात सारी को
ह्यूमंस के टाउन में छोड़ के आ जाओ। फिर हम लियो को देखते हैं जो सारी के कमरे में आया होता है। लियो सारी से कहता है, सारी भाई तुम अभी मेरे किंगडम में हो, तो मेरा अब ये पहला उसूल है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, और ये मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। सारी जाग चुकी होती है। वो देखती है कि उसके पास एक आंटी होती है, और अब देखते हैं सारी एक घर में पहुंच चुकी होती है। सारी ये सब देख के सोचती है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। वहीं पे खड़ा एक पर्सन कहता है, ये मेरा क्लिनिक है, तुम ज्यादा कुछ सोचो मत, तुम उस बॉर्डर के उस पार से आई हो। वहीं पे खड़ी लेडी कहती है, तुम्हें माई समाने यहाँ पे छोड़ के गई है। फिर सारी खड़े होने लगती है, पर वो लेडी कहती है, तुम खड़े मत हो, ये लो, ये मेडिसिन खा लो, और तुम चिंता मत करो, इस दवाई के पैसे किसी ने भर दिया है। जब तुम बेहोश थी तब तुम्हें यहाँ पे कोई छोड़ के गया। जैसे ही मैं उसे देखने गई वो वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है। सारी वो लेटर को देखती है तो वो किंग ने लिखा होता है, पर सारी सोचती है किंग ने मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ा। उसके बाद सारी वहाँ पे काम करने लगती है। डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है और वो उससे कहता है, क्या तुमने एक नौकर रखे हो अपने काम के लिए? मुझे तुम्हारे यार्ड में एक लड़की दिखी जो काम कर रही थी। डॉक्टर उससे बताता है, अरे वो मेरे पेशेंट है। फिर वो आंटी देखते है कि सारी पाई काम कर रही होती है। वो उसे आके कहती है, तुम यहाँ पे काम मत करो, तुम अभी ठीक होने की हो, तुम्हारे जिसने पैसे भरा है उसने कहा है कि हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। लेकिन सारी उसे कहती है, वो पैसे मेरे नहीं है, मैं यहाँ पे काम करके वो पैसे उसे लौटा दूंगी, तो प्लीज मुझे यहाँ पे काम करने दीजिए। जिसके बाद सारी उनका बहुत काम करने लगती है। वो बाजार से सामान लाती है, उनके कपड़े धोने में मदद करती है, और घर का बहुत सारा काम करने लगती है। और वो आंटी सारी से कहती है, मैंने और मेरे पति ने बात की है कि तुम यहाँ पे रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, अगर तुम्हें जब भी जाने का मन करे तो तुम जा सकती हो। हमें पता है तुम्हें यहाँ पे किंग ने भेजा है, तो इसलिए जो भी तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो। सारे भी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गांव के लोग बात कर रहे होते हैं कि जो लड़की उस क्लिनिक पे आई है वो सेक्रीफाइस है। फिर एक लेडी कहती है, मुझे लगा था कि वो नोवेल विलेज से आई है, पर वो आदमी कहता है, तुमने वो गलत सुना है, वो लड़की इस गांव के लिए ठीक नहीं है। फिर अगले दिन से सब सारी को इग्नोर मारने लगते हैं, और वो कहते हैं ये लड़की श्रापित है, अगर ये हमारे गांव में रुकी तो वो किंग बिस्ट हमारे शहर पे हमला कर देगा, जिससे कि ये सारे जगह तबाह हो जाएंगे। जिनकी ये बातें सुन के सारी वहाँ से भाग जाती है। वो घर आके देखती है तो डॉक्टर के क्लिनिक पे बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया था, जिससे कि डॉक्टर को बहुत चोट आई होती है। वो डॉक्टर सारी से कहता है, तुम्हारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम यहाँ से किधर भी चले जाओ और वापस मत आना। सारी वहाँ से उसी वक्त चले जाती है। वो उस रात सोचती है कि सारे लोगों ने मुझे अलग कर दिया, किंग ने भी मुझे अपने किंगडम से निकाल दिया, और यहाँ के लोग मुझसे बहुत नफरत करने लगे हैं, जिससे कि मेरा कहीं पे भी रहना मुश्किल हो चुका है। वो रोते रोते एक खाई में गिरने लगती है, पर तभी एक पर्सन आके उसे बचा लेता है। सारी जब उसे देखती है तो वो लियो होता है। लियो उससे कहता है, तुम कहाँ चली गई थी सारी भाई, मैंने तुम्हें कितनी सारी जगहों में ढूंढा है। पर सारी उससे कहती है, मुझे लगा था कि आप ही मुझे वहाँ पे छोड़ के चले गए हो, इस वजह से मैं बहुत उदास हो गई थी। लियो उससे कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हें छोड़ने की गलती कभी नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। उसके बाद लियो उसे अपनी एक रिंग देता है और कहता है, ये रिंग तुम हमेशा अपने पास रखना, अगर तुम किधर भी जाओगी तो मुझे ये रिंग के द्वारा तुम्हारे पोजीशन पता चल जाएंगी। फिर लियो उसे हक कर लेता है और कहता है, इसके बाद मैं तुम्हें किधर भी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम ही मेरी क्वीन हो। उसके बाद किंग सारी को वापस से अपने महल में लेके आ जाता है। कोलपस सारी को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं कि सारी तुम वापस आ गई, इसके बाद तुम कभी बीमार मत होना और किधर में मत जाना। उसके बाद सारी किंग के कमरे में होती है। किंग उसे रिंग के बारे में जानकारी दे रहा होता है। ये रिंग तुम्हारे और मेरे लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे ही मैं तुम्हें किधर भी ढूंढ पाऊंगा और तुम्हारी धड़कन को महसूस कर पाऊंगा। फिर सारी उसे कहती है, तुम्हें पता है ह्यूमन लैंड में अगर तुम रिंग को लेफ्ट हैंड में पिनाते हो तो तुम एक वादा करते हो कि हम हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। फिर वो उसे किस कर लेती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।